नार्सिसिस्ट मेन सप्लाई को क्यों छोड़ना नहीं चाहते? ये आप में से बहुत सारे लोगों का पर्सनली एक्सपीरियंस होगा कि आपका नार्सिसिस्ट आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसा आप में क्या खास होता है, स्पेशल होता है, जिसकी वजह से आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहता? तो जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो आपने ये एक्सपीरियंस जरूर लिया होगा कि आपके लाख समझाने पर भी वो वही गलतियां आपके साथ बार बार करते हैं और आपकी सुनते भी नहीं। जब भी गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपके सामने बेगिंग करते हैं और इसके बाद गलती ना करने की प्रॉमिस भी करते हैं और फिर आपको रिलेशनशिप में वापस लेते हैं और फिर उसके बाद वही गलती आपके साथ बार बार करते हैं। जब ये सिचुएशन उनके साथ रहकर आप बार बार फेस करते हो तो आप उनको छोड़ने का फाइनल डिसीजन लेते हो, लेकिन नार्सिसिस्ट लोग आपको आपका यह डिसीजन बदलने के लिए मजबूर करते हैं। प्यार से या ब्लैकमेलिंग से या आपको किसी भी चीज़ का लालच देकर, जैसे शादी है या प्रॉपर्टी है, आपको डिसीजन बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो आखिर क्यों नार्सिसिस्ट आपको छोड़ना नहीं चाहते? आप में ऐसा खास क्या होता है जिसकी वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते? उनके पास तो हजारों सप्लाई पड़े होते हैं, फिर भी आपके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये लोग आपको खोने से डरते हैं? आप ही क्यों? ये सवाल आपके माइंड में भी कहीं बार आ गया होगा। क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड है मगर इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नार्सिसिस्ट लोगों का मेन सप्लाई हमेशा किसी न किसी टाइप का एक एम्पैथ होता है। एम्पैथ को छोड़कर बाकी जो भी लोग इनके लाइफ में आते हैं उनका नार्सिसिस्ट लोग टेम्पररी यूज़ करते हैं, जिससे मनी के लिए, इमोशंस के लिए, टाइम पास के लिए या फिर सेक्स के लिए या फिर उनकी किसी और ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उस इंसान को ये लोग तुरंत छोड़ देते हैं। उस इंसान के साथ इनका रिश्ता बहुत कम समय का होता है, क्योंकि उनको जो चाहिए होता है वो उन्होंने उससे हासिल कर लिया होता है। लेकिन इन लोगों से अलग एक एम्पैथ होता है। एम्पैथ की क्वालिटी या वैल्यू नार्सिसिस्ट के नज़र में हमेशा हाई होती है। इसीलिए किसी भी एम्पैथ को नार्सिसिस्ट लोग अपने कंप्लीट ट्रेट्स कभी नहीं दिखाते, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहते और इसलिए एम्पैथ भी इनको जल्दी पहचान नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते। नार्सिसिस्ट लोग एम्पैथ को छोड़कर किसी भी और इंसान के साथ जब रिश्ता बनाता है तो उसे वो अपने कंप्लीट ट्रेट्स दिखाते हैं, क्योंकि उसे छोड़ना होता है, उसे यूज़ करना होता है। इसलिए वो इंसान भी उनके ये ट्रेट्स देखकर उनको बहुत जल्दी छोड़ देता है। लेकिन एक एम्पैथ के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी होती है सामने वाले इंसान को, वो चाहे कितना भी खराब हो, कितना भी गंदा हो, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, उसे सुधारने की। वो उसे सुधारना चाहता है और नार्सिसिस्ट को हमेशा एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जो उनको हमेशा करेक्ट करे। गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो वो उसे माफ़ करे, उस गलती को वो ठीक करे, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके अंदर बहुत सारी खामियां होती है।
जिसे वो कभी ठीक नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन गलती को ना वो देख सकते हैं ना वो समझ सकते हैं। लेकिन एक क्वालिटी होती है एक एम्पैथ के अंदर। वो सामने वाले नार्सिसिस्टिक पार्टनर की गलतियों को देखता भी है, देखकर उसे समझता भी है और उनको समझाता भी है और उसे ठीक भी करता है। बस यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इंसान के और एम्पैथ के बीच में। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग एम्पैथ को हमेशा मेन सप्लाई के लिए चुनते हैं। उनको हमेशा अपने सिर का ताज बना कर रखते हैं। वो उस एम्पैथ को, मेन सप्लाई को चाहते हैं, अपने दिलो जान से चाहते हैं, क्योंकि उनको ठीक करने वाला एक इंसान मिला होता है। इसलिए एम्पैथ हमेशा नार्सिसिस्ट के मेन सप्लाई बनकर रहते हैं और इसीलिए नार्सिसिस्ट लोग भी उनको किसी भी कीमत पर छोड़ते नहीं। उनके लिए चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, कितना भी दर्द झेलना पड़े, दुनिया की बड़ी सी बड़ी कीमत उस इंसान के लिए चुकानी पड़े या फिर ये दुनिया छोड़नी पड़े, उस एम्पैथ को या उस मेन सप्लाई को नार्सिसिस्ट कभी छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि एक एम्पैथ ही होता है जो नार्सिसिस्ट को, वो चाहे कितना भी खराब हो, उसे ठीक कर सकता है। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग भी एम्पैथ को चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। बस यही बताना था मुझे आज की इस वीडियो में। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए और टाइम देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।